का जिक्र, बिल्कुल पॉलिटिकल मैं सवालों का बिल्कुल जिक्र करना इत्तेफाक अलग रखता है, हूं। बिल्कुल किसी आपकी की बात सही है। पर्सनल लाइफ पर जिक्र बिल्कुल करना मैं उस आपकी पर बात को बवाल है। अमन भाई, हाँ रोहन। अमन भाई बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि अगर आप अनपब्लिश बुक की बात करते हैं तो इतने बड़े नेताओं नहीं की अनपब्लिश बुक पे ये कहा गया है तो क्या उसको भी तथ्य मान लिया जाए? यही तो अमन बात है भाई, ना। आप कैसे अमन बोल रहे भाई, हैं? अनपब्लिश बुक का अमन भाई मतलब क्या एक है मिनट, कि ये व्यक्ति एक के मिनट। विचार है। अमी और आज पूर्वा आदमी अमन की भाई एक ही जो पूछा भी मिनट, कहा बुक कि पब्लिश होने प्रधानमंत्री के ने बाद आप अपनी अमी कमी। बीवी को एक क्यों ही मिनट छोड़ा? अमन भाई, आप डबल एक ही मिनट, स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री ने एक मिनट, बीवी और एक को मिनट, वहीं क्यों पे छोड़ा? व्यक्तिगत मिनट। मैंने टिप्पणी कब राहुल पूछा? गांधी बाहर आके एक कर मिनट मैंने में कब से रहे हैं। पूछा? यतेंद्र जुड़ ये गए हैं, कैसे हो एक मिनट सकता है? रुकिए ना, हुआ ये क्या डबल एग्जैक्टली स्टैंडर्ड कैसे हो भाई, सकते आप हैं? सभी एक बार आप सुनिएगा, अनपब्लिश बुक की बात आप करें तो सभी अनपब्लिश। सुनिएगा, हुआ क्या था। यतेंद्र है, जितने भी पैनल पर लोग हैं उनको भी पता लगे। यतेंद्र क्या हुआ था जरा बताएं। वहां पर आपने जो रिपोर्ट भेजी है कि वहां सारे सांसद थे, वो बढ़ रहे थे निशिकांत दुबे की तरफ, बीच बचाव किया, क्या हुआ था यतेंद्र? देखिए, ठीक 5 बजे संसद की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा में, और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई संध्या राय चेयर पर बैठी थी और तुरंत हंगामा अपील की संध्या राय की तरफ से, यानी कि चेयर की तरफ से अपील की गई कि सदन को सुचारू रूप से चलने दें, सभी शांत बैठ जाएं, लेकिन जब अर्जन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अजीब स्थिति वहां देखने को मिली जब आ जाते हैं, लेकिन सांसद और खासकर ज्योतिमणि जो कांग्रेस की सांसद हैं, उनके नेतृत्व में कम से कम 15 से 20 सांसद आगे बढ़े, जहां निशिकांत दुबे बैठे हुए थे, यानी कि सत्ता पक्ष की चेयरों की तरफ बढ़े। ठीक है। निशिकांत दुबे आगे जाना चाहते थे, स्पीकर के साथ उनका अपॉइंटमेंट था, लेकिन उनको घेराव करने के लिए आगे बढ़े। तभी अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल, सतीश गौतम जो अलीगढ़ के सांसद हैं, ये सब लोग आगे आए। इन्होंने विपक्षी सांसदों को समझाया, लेकिन ज्योति मणि जो है वो मानने को तैयार नहीं थी। उनके पीछे कई सांसद थे विपक्ष के, और वो लगातार निशिकांत दुबे को की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि इनको सामने लाओ, इनसे बात करनी है और इनको माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अनुराग ठाकुर वगैरह और बाकी के बिप्लब देब वगैरह बाकी पीएम के का सांसद एड्रेस? आए और निशिकांत दुबे को अंदर पीछे की तरफ ले गए, जिससे टकराव की स्थिति ना हो। अभी कुछ सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद, इस पूरी स्थिति की शिकायत करने के लिए स्पीकर के चैम्बर में गए हैं। स्पीकर के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। और जहां तक अब क्योंकि अर्जन कल तक हो गया है लोकसभा, तो पीएम का जो एड्रेस होगा अब शायद कल होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी। ये स्थिति तो बड़ी दयनीय है, मतलब ये राजनीतिक लड़ाई पर्सनल हो गई है। वहां एक दूसरे को गद्दार, तू गद्दार, देखो इसको, यहां चल रहा है एक सांसद जा रहे हैं घेरने की निशिकांत दुबे की तरफ, मतलब पता नहीं अटैक क्या, मतलब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो स्थिति इज नॉट गुड, मतलब ये तो हमारे लोकतंत्र की बड़ी दयनीय स्थिति है। हर्षवर्धन जी, पार्टियां आपस में जानी दुश्मन बन रही हैं क्या? ये निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाला है। और जो निशिकांत दुबे का अभी जो मतलब मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये सब कहा है तो ये भी उसी श्रेणी में आता है। किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी निजी गलत टिप्पणी ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती। निशिकांत दुबे ने अगर ऐसा किया है तो ये बेहद घटिया कृत्य है। ये करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? और सदन के भीतर इस तरह के किसी को भी इस तरह की बयानबाजी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये भी पोस्ट भी स्पष्ट है, इसमें कोई हिब्बत नहीं हो सकता है। और इंदिरा गांधी हो या देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, ठीक के ऊपर अगर कोई निजी टिप्पणी की जा रही है, किसी भी हवाले से की जा रही है, तो वो गलत। ठीक है, सोमनाथ जी बताइए। सोमनाथ जी क्या कह रहे हैं आप? सोमनाथ जी। अमन जी, मैं देख पा रहा हूं कि देखिए पॉलिटिक्स का स्तर क्या हो गया है। शब्दों की गरिमा तो खत्म ही हो गई। जब से माननीय मोदी जी पीएम बने हैं तब से तो शब्दों की गरिमा बिल्कुल ही खत्म हो गई। कभी वो केजरीवाल जी को बोलते हैं इसका डीएनए खराब है, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। ठीक है, आज ये हो रहा है अमन जी, ये देखें राहुल जी के इस एक्ट से किसानों की जो मुद्दे थे वो छुप गए, व्यापारियों के जो मुद्दे थे वो छुप गए। 18% टैरिफ लगेगा हिंदुस्तान के ऊपर, वो दब गया। 3% था पहले, 18% हो गया। हिंदुस्तान लगाया करता था 15% से 70% तक, वो 0 पे आ गया, वो छुप गया। हो क्या रहा है? ये कांग्रेस चाहती क्या है? भाजपा की वकालत कब तक करती रहेगी? भाजपा को बचाते कब तक रहेगी? मैं ही देख पा रहा हूं अमन जी, देश तड़प रहा है, देश का किसान तड़प रहा है, देश का व्यापारी तड़प रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के माननीय राहुल जी ऐसे वक्त पे ऐसी हरकत कर देते हैं, ठीक है, जो कि भाजपा को कवर फायर दे देता है। अब चर्चा किस चीज का है? यूएस ट्रेड डील का चर्चा नहीं। अब देखें, अगर ट्वीट देखें ट्रंप जी का तो क्या था, मतलब ट्रंप का ट्वीट बिल्कुल टू द पॉइंट था। रशिया से तेल तुम नहीं खरीदोगे। आपने पीएम का भी ट्वीट पढ़ा होगा, खरीदोगे। आपने पीएम का भी यूएस ट्वीट पढ़ा का होगा, सेक्रेटरी, उसमें कहीं जिक्र नहीं था वैसे इस चीज का।
क्या कहा पीएम ने बताइए। अच्छा हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू लाइव जुड़ गए। मैं एक मिनट मैं चाहूंगा आप सभी रहे एक मिनट। रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवनीत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बिट्टू जी स्वागत है आपका, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, मैं दोबारा से कनेक्ट उनको करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप सोमनाथ आप कंप्लीट कर लीजिए। सोमनाथ जी फिर मैं अमीक आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ जी कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने अपने ट्वीट में सिर्फ 18% को बड़ा डिलाइटेड होकर के उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक शब्द नहीं कहा कि ट्रंप भैया तुम गलत बोल रहे हो, हम कभी राजी नहीं हुए कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। नहीं, मैं हम डिसाइड करेंगे, सोमनाथ जी, हम हो सकता है। सोवरेन नेशन हैं, सोमनाथ जी वही मैं कह फैसला रहा हूं। हम करेंगे, सोमनाथ जी वही तुम मैं कह कौन रहा होते फैसला सोमनाथ करने जी वही वाले? मैं कह रहा हूं ये ना, बात नहीं कही उन्होंने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए मुझे इतना अच्छा घिर रहे थे मोदी जी। इसलिए मुझे अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, अपने देश के कॉमर्स मिनिस्टर पर भरोसा है। आपको ट्रंप पर भरोसा होगा, मुझे यहां की अपनी सरकार पर भरोसा है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम कि ट्रंप किसानी पर से भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आप ही तो ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं कि 18 से वो 0% हो जाएगा टैरिफ। आप ही ने कहा ना कृषि इस प्रकार सेक्टर में से घुस नहीं। जाएगा। तो अच्छा, तो भाजपा वाले बोले कि जब ट्रंप प्रशंसा करे मोदी का, तो भाजपा वाले क्या बात है, ये तो आप पर भी सूट करता है सर लेकिन पे। जहां ट्रंप कुछ उल्टा कह दे, नहीं हमको भरोसा नहीं है, तो आपको अब भरोसा भाई है एक ही ट्रंप बात पर? कह लो तो ट्रंप कि तो ट्रंप मोदी का को भरोसा टफ है कि नहीं नेगोशिएटर है? भी बोलते हैं, तो आप उस पर भरोसा करते अरे हैं क्या ट्रंप सर? पर भरोसा नहीं है हमें, हमको तो मोदी पर भरोसा है। मोदी बोले इस बात को, तो पीएम ने क्यों जो नहीं बोलते पोस्ट मोदी किया जी? उसमें तो ऐसा बोले। कोई जिक्र ही नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर खुल जाएगा 0%, ऐसा अरे कोई जिक्र ही नहीं पीएम है ने अपने पोस्ट में जी। काउंटर क्यों नहीं किया, ये जानना चाहता हूं मैं, काउंटर क्यों नहीं किया? नहीं मैं वही कह रहा हूं काउंटर करते ना, हैं? ये पहले भी इसी तरह के उकसाने की कोशिश नहीं हो रही थी काउंटर कि किया? ट्रंप को झूठा कह दो, ट्रंप को झूठा कह दो। सोमनाथ जी उस ट्रैप में हमारी सरकार संभवतः नहीं आई।